नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडेक्स फंड के बारे में। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए इंडेक्स फंड सबसे अच्छा ऑप्शन है। आखिर ऐसा उन्होंने क्यों कहा, आज इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। हम जानेंगे इंडेक्स फंड क्या होते हैं, इंडेक्स फंड कैसे काम करते हैं, इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड में क्या अंतर है, इंडेक्स फंड के चार्जेस कितने होते हैं, ट्रैकिंग एरर क्या होता है और इसे समझना क्यों जरूरी है, इंडेक्स फंड में निवेश कैसे करें। वीडियो काफी जानकारी भरा और दिलचस्प होने वाला है, तो इसे अंत तक जरूर देखें। लेटेस्ट फाइनेंशियल वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले समझते हैं इंडेक्स का मतलब। जैसे सेंसेक्स एक इंडेक्स है जो कि भारत की टॉप 30 कंपनियों की परफॉर्मेंस ट्रैक करता है। जब हम कहते हैं सेंसेक्स 50,000 पर पहुंच गया है, तो इसका मतलब यह है कि उन 30 कंपनियों का कम्युलेटिव वैल्यू 50,000 हो गई है। इसी तरह निफ्टी 50 टॉप 50 कंपनियों का परफॉर्मेंस ट्रैक करता है। इसके अलावा और भी कई तरीके के इंडेक्स होते हैं, जैसे बैंक निफ्टी, ये बैंकिंग सेक्टर की टॉप कंपनियों को ट्रैक करता है। निफ्टी नेक्स्ट 50 ये उन कंपनियों को ट्रैक करता है जो टॉप 50 के बाद आती हैं। सेक्टोरल इंडाइसेस यह किसी विशेष सेक्टर जैसे आईटी, फार्मास्यूटिकल्स, एफएमसीजी इनके परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। अब अगर कोई फंड इन इंडाइसेस के स्टॉक्स में निवेश करता है तो उसे इंडेक्स फंड कहते हैं। अब जानते हैं कि इंडेक्स फंड कैसे काम करते हैं। ये एक तरह के म्यूचुअल फंड ही होते हैं। फर्क बस इतना है कि म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर रिसर्च करके अपनी मर्जी से स्टॉक पिक करके आपका पैसा निवेश करते हैं, लेकिन इंडेक्स फंड में फंड मैनेजर सिर्फ इंडेक्स को फॉलो करता है। कोई इंडेक्स फंड निफ्टी 50 को फॉलो कर रहा है तो वह टॉप 50 कंपनियों के स्टॉक में उनके वेटेज के अनुसार निवेश करेगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक इंडेक्स में 4 स्टॉक हैं। स्टॉक ए 40%, स्टॉक बी 30% वेटेज, स्टॉक सी 20% वेटेज, स्टॉक डी 10% वेटेज। तो फंड मैनेजर उसी वेटेज के अनुसार आपका निवेश करेगा और वो इंडेक्स जिस हिसाब से रिटर्न आएगा एज इट इज आपको भी वही रिटर्न मिलता जाएगा। अब समझते हैं म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड में क्या अंतर है। सबसे पहला, निवेश करने का तरीका। म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर रिसर्च करके तय करते हैं कि कौन सा स्टॉक खरीदना है या कौन सा स्टॉक बेचना है। इसको एक्टिवली मैनेजमेंट कहा जाता है, जहां पर फंड मैनेजर अपना एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट दिखाता है और शेयर सेलेक्ट करता है। वहीं अगर हम इंडेक्स फंड की बात करें तो ये पैसिव इन्वेस्टिंग का तरीका है, जहां पर फंड मैनेजर का काम केवल इंडेक्स के स्टॉक को फॉलो करना होता है। दूसरा, पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग। म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर अपने अनुसार आपके शेयर्स का सिलेक्शन बदलता है, लेकिन इंडेक्स फंड में उस पर्टिकुलर इंडेक्स में बदलाव होने पर ही रिबैलेंसिंग करी जाएगी। अब बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो। म्यूचुअल फंड के अंदर फंड मैनेजर खुद रिसर्च करते हैं, अपनी टीम की हेल्प लेते हैं, मार्केटिंग का खर्चा मिलाकर इन फंड्स का एक्सपेंस रेशियो जनरली 1 से 2% तक होता है। अब अगर हम इंडेक्स फंड की बात करें, ये पैसिव इन्वेस्टिंग होती है, इसलिए इनका एक्सपेंस रेशियो काफी कम होता है। आधा % मैक्सिमम इंडेक्स फंड्स का एक्सपेंस रेशियो देखा जाता है। अब सवाल आता है कि इंडेक्स फंड में निवेश क्यों करें। पहला, कम एक्सपेंसेस। क्योंकि इंडेक्स फंड में चार्जेस बहुत कम होते हैं, तो ये लंबे समय में शायद आपको लाभ ज्यादा दे सकते हैं। दूसरा, बेहतर रिटर्न्स। डेटा के अनुसार कई लार्ज कैप म्यूचुअल फंड भी इंडेक्स को बीट नहीं कर पाए। हाँ, अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप्स में जाते हैं तो शायद एक्टिव म्यूचुअल फंड आपको ज़्यादा रिटर्न दे पाते हैं, पर लार्ज कैप स्ट्रिक्टली इंडेक्स फंड ही एक चॉइस होनी चाहिए। तीसरा, वॉरेन बफेट का सुझाव। उनके अनुसार जो लोग निवेश के लिए समय नहीं दे सकते, उनके लिए ये सबसे बेस्ट फंड्स होते हैं। आपको ना ही रिसर्च करनी, आपको सिर्फ आंख बंद करके इंडेक्स पर भरोसा करना है और आपको रिटर्न मिल जाएगा। अब समझते हैं ट्रैकिंग एरर क्या होता है। देखिए, ट्रैकिंग एरर इंडेक्स फंड के परफॉर्मेंस और उनके इंडेक्स के बीच का अंतर है। मान लीजिए निफ्टी 50 ने एक साल में 15% रिटर्न दिया, लेकिन इंडेक्स फंड 14.5% ही दे पाया, तो ये आधा % का अंतर ट्रैकिंग डिफरेंस कहा जाता है। ऐसे इंडेक्स फंड में निवेश करना ज्यादा सही रहता है, जहां पर ट्रैकिंग एरर कम से कम हो। अब समझते हैं कि इंडेक्स फंड में निवेश करने से पहले हमें क्या क्या चीजें देखनी जरूरी हैं। देखिए, इंडेक्स फंड यानी आपका कोई पोर्टफोलियो एक्टिवली मैनेज नहीं कर रहा। अगर आपको इंडेक्स को ही फॉलो करना है तो बेवजह हमें अननेसेसरी चार्जेस नहीं देखने। तो जहां एक्सपेंस रेशियो सबसे कम हो, हमें इंडेक्स फंड वो चुनना चाहिए। ट्रैकिंग एरर भी चेक करना है। अगर ट्रैकिंग एरर कम है तो हमारे लिए बहुत अच्छा फंड है। तीसरा, आपको निवेश करने के लिए डीमैट की जरूरत नहीं है, क्योंकि डीमैट का अपना खुद का चार्ज होता है। आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड लीजिए बिना किसी डीमैट अकाउंट के। दोस्तों, यही थी हमारी जानकारी इंडेक्स फंड पर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों परिवार के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं ETF पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में बताइए, या किसी और विशेष टॉपिक पर आपको लगता है कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए तो आप प्लीज़ उसको बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप चाहते हैं आपके इन्वेस्टमेंट में आपकी कोई हैंड होल्डिंग करे, किसी एक्सपर्ट के द्वारा आपका पोर्टफोलियो मैनेज किया जाए, तो आप संपर्क कर सकते हैं हमें हमारे इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर। तो मैं सचिन सेन विदा लेता हूं आपसे। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।